हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 7 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 1 यानी पादपों में पोषण से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हम समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता उन्हें क्यों होती है, इसका कारण हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला कारण है शरीर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए। सभी जीवों के शरीर के निर्माण के लिए और उनकी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगला कारण जो है वह है कि शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए। सभी जीवों के शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण है कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। सभी जीव अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती है। इन क्रियाओं को करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति हेतु उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। चौथा कारण है कोशिकाओं के कार्यों को चलाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कार्य करती है और इन कार्यों को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी क्या है और मृतजीवी क्या है, इनके मध्य हमें अंतर बताना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे परजीवी क्या है। ऐसे जीव अन्य जीवों के शरीर से पोषक तत्वों को चूसते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो अन्य जीवों के शरीर से पोषक तत्व को चूसते हैं और अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। इस तरह वे अगला जीव को हानि पहुंचाते हैं। सामान्य रूप से ये जीव परपोषी के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों के ऊपर वृद्धि करते हैं। अमरबेल दूसरे पौधों के जो भोजन सामग्री है उनको चूसते हैं और अपना फायदा करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि अगला जो जीव है उन्हें हानि पहुंचाती है। इस तरह से ये परजीवी जो है ये शरीर के ऊपर या अंदर रह सकते हैं। अब मृतजीवी क्या है। ऐसे जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां मृत जीव या सड़े गले पदार्थ हों। मृतजीवी सड़े गले पदार्थों के ऊपर पाचक रस का स्राव करते हैं और आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जो मृतजीवी होते हैं ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगाते हैं और ये क्या करते हैं कि इन सड़े गले पदार्थों के ऊपर अपना पाचक रस का स्राव करते हैं और आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मृतजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है मशरूम। मशरूम ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां सड़े गले पदार्थ हों और ये सड़े गले पदार्थों से अपने पोषक पदार्थों का अवशोषण करके अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। इस प्रकार हमने मृतजीवी और परजीवी के मध्य अंतर को समझा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला है प्रश्न संख्या 3, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे।
पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण निम्न चरणों में की जाती है। किसी पत्ती में जो स्टार्च उपस्थित होता है, इसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हमें कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है, जो निम्न प्रकार का है। सबसे पहले क्या करना है, पत्ती को 5 मिनट तक जल में उबालना। किसी भी पत्ती में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण करने के लिए पहला जो चरण है वह है कि पत्ती को लेकर उससे 5 मिनट तक जल में हमें उबालना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, पत्ती को वाटर बाथ पर अल्कोहल में कुछ मिनटों तक उबालना। जल में उबालने के बाद इसको वाटर बाथ पर अल्कोहल में कुछ मिनटों तक फिर उबालना पड़ेगा। अब पत्ती को अच्छी तरह से ठंडे जल से धोना होगा। पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालना। इसके बाद जो अगला चरण है उसमें हम क्या करेंगे कि पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। ऐसा करने से पत्ती गहरे ब्लू रंग में बदल जाती है, जो पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाती है। जब पत्ती में हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो पत्ती गहरे ब्लू रंग में बदल जाती है, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि पत्ती में स्टार्च होता है। अगर स्टार्च नहीं होता तो यह पत्ती गहरे ब्लू रंग में नहीं बदलती। चूंकि पत्ती गहरे ब्लू रंग में बदल जाती है, यह दर्शाती है कि पत्ती में स्टार्च यानी मंड होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पौधों में खाद्य संश्लेषण किस प्रक्रम के द्वारा होता है, इसका हमें एक संक्षिप्त विवरण लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये मिट्टी से जल एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रक्रम के लिए वे क्या करते हैं कि मिट्टी से जड़ तंत्र के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं पत्तियों के द्वारा। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। पौधों की पत्तियों में यह विशेषता होती है कि इसमें क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग का वर्णक होता है। इस वर्णक की उपस्थिति के कारण ही सूर्य के प्रकाश और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति से पत्तियां क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, जो पत्तियों का यानी पौधों का भोजन होता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हरे पौधे अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं और वे जिस प्रक्रम का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा गया है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें एक चित्र बनाना है जिससे यह प्रतीत हो कि पौधे जो होते हैं ये भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे और इसमें हमें एक चित्र बनाना है। वह चित्र हम कुछ इस तरह का बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं, यानी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जितने भी जंतु हैं सभी जंतु अपना भोजन के लिए हरे पौधे पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हरे पौधे को खाया जाता है हिरण के द्वारा। फिर हिरण का भक्षण करते हैं बाघ। इसी प्रकार हरे पौधे को खाया जाता है टिड्डा के द्वारा। टिड्डा को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप खाते हैं और सांप को बड़ी पक्षियां खा जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप जलीय वातावरण में देखें तो जो हरे पौधे होते हैं ये छोटी छोटी कीड़ों
को भोजन प्रदान करते हैं। और मछलियां जो हैं इन कीड़ों को खाती हैं और बगुला इन मछलियों को खाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे पर्यावरण में जो हरे पादप होते हैं ये भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। हरे पौधे चूंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इसमें सही शब्द आएगा स्वापोषी। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वापोषी कहा जाता है। फिर आगे लिखा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। पौधे भोजन का संश्लेषण करते हैं और इस संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण किस रूप में होता है? सही शब्द आएगा मंड यानी स्टार्च। पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और इस खाद्य पदार्थ का भंडारण स्टार्च यानी मंड के रूप में किया जाता है। आगे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसके लिए पौधों की पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जो सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है। इस वर्णक को क्या कहा जाता है? यह हमें रिक्त स्थान पर भरना है। इस वर्णक को कहा जाता है क्लोरोफिल। फिर आगे लिखा है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वायुमंडल से क्या लेते हैं और किस चीज का उत्पादन करते हैं यह हमें भरना है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 7। निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पूछा गया है पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। एक ऐसा परजीवी पौधा का नाम हमें बताना है जो पीले रंग के दुर्बल तने वाला हो। इसका उत्तर होगा अमरवेल। अमरवेल एक दुर्बल तने वाला परजीवी पौधा है जो पीले रंग का है। ये दूसरे पौधे के ऊपर वृद्धि करते हैं। फिर आगे पूछा गया है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। एक ऐसे पौधे का नाम हमें लिखना है जिसमें स्वपोषण का गुण भी पाया जाता है और विषम पोषण का गुण भी पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसके लिए ये दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, यानी विषम पोषण का सहारा लेते हैं। इसका उत्तर है कीटभक्षी पादप घटपर्णी, जिससे पीचर पादप भी कहा जाता है। घटपर्णी यानी पीचर पादप एक कीटभक्षी पादप है, यानी ये कीटों का आहार करते हैं। होता क्या है कि ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तो कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कीटों को पकड़कर उससे मारकर खाते हैं ताकि उनकी नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरी हो जाए। आगे पूछा गया है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान यानी गैसीय विनिमय होता है। चूंकि ये छिद्र यानी रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए इन रंध्रों को पर्णरंध्र कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 8,
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पूछा गया है अमरवेल उदाहरण है किसी। ऑप्शन दिया गया है स्वापोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। अमरवेल उदाहरण है एक परजीवी पादप का। अमरवेल क्या है? यह एक परजीवी पादप है जो दूसरे पौधों के ऊपर वृद्धि करते हैं। फिर आगे पूछा गया है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह के पौधों का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है अमरवेल, गुड़हल, घटपर्णी यानी पीचर पादप या गुलाब। सही जवाब है घटपर्णी यानी पीचर पादप। यह एक ऐसा पौधा है जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करिए। इस प्रश्न में हमें दो कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो शब्द दिए जाएंगे इसका सही सही मिलान हमें कॉलम बी के शब्दों से करना है। इसमें दिया गया है एक तरफ कॉलम ए जिसमें लिखा है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरवेल, जंतु और कीटभक्षी। दूसरी तरफ लिखा है कॉलम बी जिसके अंतर्गत है जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी यानी पीचर पादप, पत्ती और परजीवी। इसमें हमें सही सही मिलान करना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। पहला पॉइंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए जो सही शब्द होगा वह होगा पत्ती, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में ही पाया जाता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। अगला शब्द है नाइट्रोजन जिसके लिए सही शब्द होगा जीवाणु, क्योंकि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जैसे कि राइजोबियम जीवाणु। इसी प्रकार अमरवेल के लिए सही शब्द होगा परजीवी, क्योंकि अमरवेल एक परजीवी पादप है जो दूसरे पौधों के ऊपर वृद्धि करते हैं। जंतु के लिए सही शब्द आएगा परपोषित, क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे पौधे या फिर अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए जंतु का जो पोषण होता है वह परपोषित प्रकार का होता है। इसी प्रकार कीटभक्षी के लिए सही शब्द आएगा घटपर्णी यानी पीचर पादप। यह एक ऐसा पौधा है जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 10। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह एक असत्य कथन है, क्योंकि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला कथन है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। यह भी एक असत्य कथन है, क्योंकि जो पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतजीवी नहीं बल्कि स्वापोषी कहा जाता है। फिर आगे लिखा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। यह एक सत्य कथन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन नहीं। इसी प्रकार आगे लिखा है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। यह भी एक सत्य कथन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं और यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में संचित हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 11। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ऑप्शन दिया गया है मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं या बाह्यदल।
पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा ली जाती है और इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। प्रश्न 12 है, वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? वह है, ऑप्शन दिया गया है जड़, तना, पुष्प या पत्तियां। सही जवाब है पत्तियां। पत्तियां वह अंग हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लेकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।